हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड थर्ड एनसीएफ 2005। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। 1968 में पहली बार पूरे इंडिया के लिए एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर बेस्ड थी। इसका एम था नेशनल प्रोग्रेस, यूनिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर द पॉलिसी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस टाइम पढ़ाई सब जगह सेम नहीं थी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और स्कूल्स में फैसिलिटीज़ कम थी, इसलिए पॉलिसी ज़रूरी थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। पॉलिसी का एम था देश में एकता बढ़ाना, सबको बराबर एजुकेशन देना और पढ़ाई को मॉडर्न बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी रिकमेंडेशंस, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हर बच्चे को 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की, जो कि बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 में। एंड ये पॉलिसी प्रायोरिटी देती है इलिटरेसी को जड़ से ख़त्म करने में। नेक्स्ट है कॉमन स्कूल सिस्टम। हर एक बच्चे को हर स्कूल्स में इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए एंड कास्ट, रिलीजन और इनकम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 लैंग्वेज फार्मूला। बच्चे जो है वो अपनी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश तीनों सीखें ताकि उनकी कम्युनिकेशन और यूनिटी बनी रहे। एंड संस्कृत पढ़ने के लिए इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कल्चरल एंड क्लासिकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, मोर साइंस लैब्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए एंड टेक्नोलॉजिकल एंड वोकेशनल कोर्सेज को एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनल कोर्सेज को सेकेंडरी लेवल पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड ये हायर एजुकेशन का बर्डन रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी, ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशंस एंड टीचर्स की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए। टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर सोशल चेंज। SC, ST, OBCs, वीमेन एंड माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन पर स्पेशल फोकस करना चाहिए। उन्हें स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहिए। अडल्ट एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए एंड लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। रीजनल लैंग्वेजेस को स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट करना चाहिए। टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ हिंदी को एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलम रिफॉर्म। करिकुलम को प्रमोट करना चाहिए नेशनल यूनिटी एंड सिटीजनशिप को, मॉरल वैल्यूज़ को, साइंटिफिक टेम्पर को, वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स को, सोशल सर्विस एंड फिजिकल एजुकेशन को। नेक्स्ट है डिस्टेंस एजुकेशन। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए भी पढ़ाई का अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसमें टीवी, रेडियो एंड कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज यूज़ होने चाहिए। नेक्स्ट मेन पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द NPE 1968। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन हुआ। 3 लैंग्वेज फार्मूला प्रमोट हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन का असेस एक्सपेंड हुआ। टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी इम्प्रूव हुई। इस पॉलिसी ने लेटर पॉलिसीज़ की नींव रखी, जिसमें आ जाएंगी NPE 1986, POA 1992 एंड NEP 2020। इस पॉलिसी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हुए इंडियाज़ टेक्निकल मैन पावर को मजबूत किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी लिमिटेशंस। ये पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन फंड्स और रिसोर्सेज कम होने की वजह से ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी हमारे पास आई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जिसे NPE 1986 भी कहा जाता है। सबसे पहले है इसकी इंट्रोडक्शन। ये पॉलिसी अनाउंस्ड हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1986 में। ये इंडिया की सेकेंड नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन पर। इस पॉलिसी का मतलब था कि एजुकेशन को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि देश के डेवलपमेंट से जोड़ना भी है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर द पॉलिसी। NPE 1986 की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी अभी भी अनइवन और वीक थी। रूरल एरियाज़ में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था, गर्ल्स की लिटरेसी का लेवल लो था, जेंडर इनइक्वालिटी थी,
क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स की कमी थी, करिकुलम आउटडेटेड था और लाइफ से कनेक्ट नहीं था। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की नीड थी, ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा स्कूल्स और टीचर्स चाहिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनपीई 1986। इस पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि यूनिवर्सल असेस, रिटेंशन और क्वालिटी अचीव करना, नेशनल इंटीग्रेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रमोट करना, सब ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, टीचर एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग बनाना, साइंस, टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स के थ्रू एजुकेशन को मॉडर्न बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी मेजर रिकमेंडेशंस। सबसे पहले है एजुकेशन फॉर ऑल। पॉलिसी का एम था 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, स्कूल में एडमिशन, यूनिवर्सल रिटेंशन जिसका मतलब है स्कूल छोड़ के ना जाएं, और ड्रॉप आउट रेट कम करना। नेक्स्ट इसका सब पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल प्रोग्राम्स को एक्सपेंड किया गया। ECCE को चाइल्ड के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट माना गया। इसमें नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राइमरी स्कूल्स में मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए 2 क्लासरूम्स, 2 टीचर्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड बेसिक फर्नीचर। ये NPE 1986 का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम था। नेक्स्ट है स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन। इसमें है कि जेंडर गैप रिमूव करना मेन गोल था इनका। गर्ल्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स दिए गए जैसे कि हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड सेपरेट टॉयलेट्स। स्कूल्स में वीमेन टीचर्स को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज़। SC, ST और माइनॉरिटीज़ के लिए रेमेडियल कोचिंग, स्कॉलरशिप्स एंड हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए। ट्राइबल एरियाज़ में स्पेशल रेजिडेंटल स्कूल स्टार्ट हुए जिन्हें बाद में एकलव्य स्कूल्स कहा गया। इक्वालिटी को प्रमोट किया गया एंड सोशल बैरियर्स को रिमूव किया गया। नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च की गई। अडल्ट लिटरेसी पर फोकस स्पेशली वुमेन के लिए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन उन लोगों के लिए जो रेगुलर स्कूल्स नहीं जा सकते। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय। हर डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश किए गए। रूरल एरियाज़ के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देना इनका एम था एंड गिफ्टेड एंड मेरिटोरियस चिल्ड्रन पर फोकस करते थे। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इस्टेब्लिश की गई। SCRT, NCRT और UGC को स्ट्रेंथन किया गया। टीचर्स की सैलरी, ट्रेनिंग और सर्विस कंडीशंस इम्प्रूव की गई एंड टीचर्स को एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज माना गया। इसके बाद है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम को ऐसा बनाना था जो प्रमोट करे नेशनल आइडेंटिटी, साइंटिफिक टेम्पर, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, वैल्यू एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड NCF के आइडियाज़ फॉलो करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए। स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बनाना और हायर एजुकेशन का प्रेशर कम करना इनका एम था। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन। साइंस और मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग किया गया। कंप्यूटर एजुकेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज प्रमोट हुई। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए। नेक्स्ट मेन पॉइंट है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। POA 1992 NPE 1986 को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया। इसमें फोकस था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, टीचर एम्पावरमेंट, करिकुलम रिफॉर्म्स, कंप्यूटर लिटरेसी, वुमेन एजुकेशन एंड वोकेशनलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ NPE 1986। इस पॉइंट में है कि स्कूल्स और एनरोलमेंट में एक्सपेंशन हुआ, टीचर ट्रेनिंग इम्प्रूव हुई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हुई, वीमेन और अडल्ट एजुकेशन को बूस्ट मिला, नवोदय स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए, साइंस, टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस मिली, SSA और लेटर रिफॉर्म्स का बेस बना। इसके बाद आती हैं इसकी लिमिटेशंस। फंड्स की कमी की वजह से फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। रूरल एरियाज़ में ड्रॉप आउट रेट हाई रहा, टीचर क्वालिटी अनइवन रही, वोकेशनल एजुकेशन वीक ही रही, जेंडर और रीजनल इनइक्वालिटी कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुई। इसके बाद आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। NCF 2005 एक गाइड है जो बताता है कि स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। इसे NCERT ने प्रिपेयर किया एंड 2005 में इसे रिलीज़ किया गया।
ये बेस्ड है यशपाल कमेटी रिपोर्ट पर एंड इसका एम है स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करना एंड रोट लर्निंग को रिड्यूस करना। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर एनसीएफ 2005। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैवी टेक्स्ट बुक्स एंड रोट लर्निंग थी। करिकुलम जो है वो चिल्ड्रंस की लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं था, लर्निंग आउटकम्स पुअर थे, टीचिंग मेथड्स रिजिड थे, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग की कमी थी एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की ज़रूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 जो है वो 4 मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स की नॉलेज को कनेक्ट करना उनकी लाइफ से जो आउटसाइड स्कूल है, जिसमें लर्निंग मीनिंगफुल बनेगी एंड रेलिवेंट बनेगी। सेकंड है रोट मेथड्स से एक्टिव लर्निंग पर शिफ्ट करना, जिससे अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी एनकरेज होगी। थर्ड है होलिस्टिक डेवलपमेंट को एनकरेज करना रेदर देन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक टीचिंग। एग्जामिनेशंस फ्लेक्सिबल करना एंड इंटीग्रेट करना क्लासरूम लाइफ से, जिससे स्ट्रेस रिमूव होगा एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग प्रमोट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन पेपर्स। एनसीईआरटी ने प्रिपेयर्ड किए 21 पोजीशन पेपर्स ऑन वेरियस थीम्स, जिसमें है टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जेंडर इश्यूज, पीस एजुकेशन एंड आईसीटी इन एजुकेशन। ये पेपर्स गाइड करते हैं ओवरऑल फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005, जिसमें पहला है करिकुलम एंड पेडागोजी। लर्निंग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट होनी चाहिए। इसमें ग्रुप वर्क, प्रोजेक्शंस, डिस्कशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रमोट किया जाना चाहिए। ज़्यादा टेक्स्ट बुक डिपेंडेंस को अवॉइड करना चाहिए एंड लर्निंग जो है वो बेस्ड हो चाइल्ड्स इन्वायरमेंट, लैंग्वेज एंड प्रायर नॉलेज पर। नेक्स्ट है लैंग्वेज एजुकेशन। मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज को मीडियम ऑफ लर्निंग बनाया जाए। 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो रिकमेंड की गई, जिसमें फर्स्ट आ जाएगी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, सेकंड आ जाएगी इंग्लिश और हिंदी एंड थर्ड आ जाएगी मॉडर्न इंडिया या फिर फॉरेन लैंग्वेज। स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करना चाहिए अर्ली लिटरेसी एंड मल्टीलिंग्विज्म को। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड साइंस एजुकेशन। मैथमेटिक्स जो है वो बिल्ड करे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग को। साइंस जो है वो फोकस करे हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस को। एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस का फियर जो है वो कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल साइंस एजुकेशन। सोशल साइंस को ऐसे टीच किया जाना चाहिए ताकि वो कनेक्ट करे लाइफ से एंड फोकस करे डेमोक्रेसी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी पर। प्रोजेक्ट वर्क एंड फील्ड स्टडीज़ को एनकरेज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। प्ले बेस्ड एंड जॉयफुल लर्निंग पर जोर देना चाहिए। प्री प्राइमरी क्लासेस में कोई फॉर्मल टीचिंग या फिर हैवी टेक्स्ट बुक्स नहीं होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए मोटर स्किल्स, इमोशंस, सोशल हैबिट्स एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें डिसेबिलिटीज़, सोशल डिसएडवांटेजेस, इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस वाले चिल्ड्रंस को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स सर्विसेज जैसे कि रिसोर्स रूम्स, स्पेशल एजुकेटर्स, एडेप्टेड मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि कोई भी चाइल्ड इन्फीरियर फील ना करे। नेक्स्ट है जेंडर सेंसिटिविटी। करिकुलम जो है वो बायस फ्री होना चाहिए एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स के इक्वल रोल्स को प्रमोट करे। नेक्स्ट है आर्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। क्रिएटिविटी के लिए आर्ट एजुकेशन जो है वो इसेंशियल है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए फॉर फिटनेस, डिसिप्लिन एंड इमोशनल वेलबींग के लिए। नेक्स्ट है वर्क एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन। वर्क एजुकेशन, डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रमोट किया जाना चाहिए। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस दी जानी चाहिए एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिसमें आ जाएंगी क्लीनलीनेस ड्राइव्स, वाटर कंजर्वेशन एंड नेचर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है आईसीटी। सिर्फ टीचिंग के लिए ही नहीं, आईसीटी का यूज़ होना चाहिए एज अ लर्निंग टूल। कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल प्रोजेक्ट्स एंड स्मार्ट क्लासरूम्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट मेन पॉइंट है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। मार्क्स बेस्ड से शिफ्ट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पर। स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होना चाहिए बाय कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट एंड ओपन बुक एग्जाम्स। रोट मेमोरी से ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स रोल इन एनसीएफ 2005। टीचर्स जो हैं वो फैसिलिटेटर्स, मेंटर्स, गाइड होते हैं जो क्रिएट करते हैं जॉयफुल इंटरेक्टिव क्लासरूम्स को एंड क्वेश्चनिंग एंड क्रिएटिविटी को एनकरेज करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ एनसीएफ 2005।
आफ्टर 2005 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स चेंज हुई हैं एक्टिविटी बेस्ड स्टाइल में। सीसीई इंट्रोड्यूस हुआ है एंड मोर फोकस हुआ है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में। बहुत सारे स्कूल्स में रोट लर्निंग जो है वो रिड्यूस हुई है एंड चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम पर ज़्यादा जोर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस। इम्प्लीमेंटेशन अनइवन रही अक्रॉस स्टेट्स। मैनी स्कूल्स जो हैं वो स्टिल फॉलो करते हैं रोट लर्निंग को। टीचर ट्रेनिंग इनएडिक्वेट रही मैनी एरियाज़ में एंड रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more videos, please like, share and subscribe my channel.